हेलो एवरीवन, मैं पंकज सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो हमारा ट्रेन पर आधारित है और इसके पहले ट्रेन के 2 सेशन हो चुके हैं, जहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा, जाना, समझा और बहुत सारे सवालों पर अप्लाई किया। आज के सेशन में भी हम बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जानेंगे कि उन सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल में क्या लिखा है? 2 ट्रेन्स cross a man standing on a platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, while in opposite direction crosses each other in 23 seconds. Find ratio of speed of the train. तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होगी अगर वो दोनों ट्रेन किसी व्यक्ति को जो कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसे 27 और 17 सेकंड में पार करते हैं और एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में 23 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है सर, कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा कि यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहां पर एक प्लेटफॉर्म है। अब यहां पर ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी खड़ा है, इस प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी खड़ा है। ठीक है सर, तो एक ट्रेन जो है वो यहां से आ रही है। ठीक है सर, एक ट्रेन यहां से आ रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ट्रेन यहां से आ रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ सर, और ये इसको पार कर रही है, ये इसको पार कर रही है कितने सेकंड में सर? 27 सेकंड में। ये इसको पार कर रही है सर कितने सेकंड में सर? 17 सेकंड में। और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रहे हैं सर? 23 सेकंड में। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां पर अगर हम इसका डिफरेंस यहां निकाल दें तो ये कितना आएगा सर? आपका 4। और इसका डिफरेंस यहां निकाल दें तो ये आएगा सर 6। और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफाई करने से ये बन जाएगा सर 3:2। तो यही वो रेशियो है जो आपसे पूछा जा रहा था, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो 3:2 है। अब यहां पर ये चीज कि सर ये जो सवाल है, इस सवाल को हमने एलिगेशन से किया, बट हम एलिगेशन से इस सवाल को क्यों कर पाए? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार कर रहे थे, ऐसी एक कंडीशन यहां दी गई थी। बट अगर यही सवाल में ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो क्या हम एलिगेशन लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि उस समय यहां पर जो टाइम होगा, क्योंकि ये टाइम कौन सा था? ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इससे छोटा और इससे बड़ा है। बट सेम डायरेक्शन में जो ये टाइम होगा यहां पर बीच वाला, वो इन दोनों से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहां पर एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे जब इनको सेम डायरेक्शन में ये सवाल पूछा जाएगा। तो हमें एक मेथड और भी आना चाहिए, कैसे करेंगे और वहां से भी आंसर 3:2 कैसे आएगा वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने ये बोला, ध्यान से देखना, अभी मैंने ये बोला कि जो ट्रेन 1 है उसकी जो स्पीड है, ट्रेन 1 है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है सर? उसकी स्पीड जो है वो आपकी x मीटर पर सेकेंड है, x मीटर पर सेकेंड है। ठीक है सर, और वो कितने सेकंड में पार कर रही है सर व्यक्ति को? 27 सेकंड में पार कर रही है। अगर वो 27 सेकंड में पार कर रही है उस व्यक्ति को, तो कौन सी लंबाई पार कर रही होगी सर? वो अपनी लंबाई पार कर रही होगी। तो ट्रेन 1 की जो लंबाई होगी वो सर क्या होगी सर? स्पीड इंटू टाइम होगा। तो ये कितना आ जाएगा सर? 27x आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड ट्रेन है, अगर उसकी स्पीड हम y मीटर पर सेकंड मान लेते हैं और वो उस व्यक्ति को पार कर रही है 17 सेकंड में, तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी सर 17y। ठीक है सर, 17y। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई आ चुकी है सर? हाँ सर, आ तो चुकी है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों अगर एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए पार करते हैं तो 23 सेकंड का समय लगता है। हाँ सर, तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये कौन सी लंबाई पार करेंगे? अपनी अपनी पार करेंगे। यानी कि इसकी लंबाई है 27x, इसकी लंबाई है 17y।
ठीक है सर। और ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी स्पीड का क्या होगा सर, रिलेटिव स्पीड होगी। वो स्पीड क्या होगी सर, प्लस या माइनस, सर प्लस होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, तो स्पीड एक्स और वाई का सम कर दिया, तो यहां पर डिस्टेंस है, यहां पर स्पीड है, ये क्या आ जाएगा सर, टाइम आ जाएगा। और टाइम कितना है सर, 23 सेकेंड है। टाइम कितना है सर, 23 सेकेंड है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा सर 23x, ये आ जाएगा सर 23y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सर 27x प्लस ये आ जाएगा सर आपका 17y। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चीज है ये इसके पास जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा सर 4x, और ये जो चीज है ये इसके पास आएगा, तो ये कितना बन जाएगा सर 6y। यानी कि हम यहां से ये बोल सकते हैं कि x अपॉन वाई जो होगा वो 6/4, या हम ये बोल सकते हैं कि 3/2 होगा। ठीक है सर, तो यही तो रेशियो आ रहा है। ये रेशियो किस चीज का है, इन दोनों की स्पीड का है, इन दोनों की स्पीड का है, और यही तो हमसे मांगा था। तो हमारे सवाल का जवाब कितना है सर, 3:2 है। अब ये मेथड मैंने क्यों बताया, जब मैंने आपको एलिगेशन से ये सवाल सेकंड्स में करवा दिया था। जब हमने एलिगेशन में इस सवाल को सेकंड्स में कर लिया, तो हमने ये मेथड क्यों सीखा, ये मेथड हमने इसलिए सीखा क्योंकि जब यहां पर ये जो ऑपोजिट लिखा है, ये जो ऑपोजिट लिखा है इसकी जगह सेम आएगा, तो फिर वहां हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, वहां पर फिर यही मेथड काम आएगा। और सेम डायरेक्शन में यहां पर क्या चेंज आ जाएगा, यहां पर x और y का क्या हो रहा होगा, सम नहीं होगा, वहां पर डिफरेंस होगा। फिर वहां पर यह पता होना जरूरी है कि किसकी स्पीड किससे ज्यादा है, यानी कि x माइनस वाई करूं या y माइनस एक्स करूं, ये वहां पर मेंशन होना चाहिए। और सर मेंशन नहीं हुआ तो फिर उस सवाल का जवाब आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई। ठीक है सर, ठीक है सर। हमने पहली ट्रेन की स्पीड मानी x, उसने पोल को पार किया 27 सेकंड में, तो उसने कौन सी लंबाई पार करी होगी, अपनी। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, लेंथ आ गई ट्रेन 1 की। यहां पर सेम ट्रेन 2 की लेंथ आ गई। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब पार करेंगे तो अपनी अपनी लंबाई पार करेंगे, किस स्पीड से पार करेंगे, कितना समय लग रहा है, सॉल्व किया, x और y का रेशियो आ गया, और ये क्या है, उनकी स्पीड का रेशियो, और वही हमसे मांगा था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है सर, यहां पर बोल रहा है दो ट्रेन हैं, एक व्यक्ति को पार कर रहे हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है 18 सेकंड में और 24 सेकंड में। एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में पार करने के लिए उन्हें समय लगेगा 20 सेकंड। आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड का रेशियो बताइए। तो बेटा ये तो बड़ा ही आसान हो गया, यहां लिखा सर 18, यहां लिखा सर 24, यहां लिखा सर 20, इसका डिफरेंस यहां 4, इसका डिफरेंस यहां 2, तो यहां पर जो रेशियो आएगा सर वो आएगा सर 2:1। तो हमारा जो आंसर आएगा सर वो कितना आएगा सर, 2:1। ठीक है सर, अगर हम इसको सॉल्व करें ऐसे कि हमने मान लिया कि पहले ट्रेन की स्पीड कितनी है सर, x मीटर पर सेकेंड है, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है सर, y मीटर पर सेकेंड है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि इसको जो टाइम लगा 18 सेकेंड लगा, इसको जो टाइम लगा वो 24 सेकेंड लगा। तो मुझे मालूम है कि सर स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आएगा, तो पहले ट्रेन की लंबाई आएगी 18x और दूसरे ट्रेन की लंबाई आएगी सर 24y। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगे तो अपनी अपनी लंबाई पार करेंगे, 18x प्लस 24y हो जाएगा। हाँ सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड का सम होता है, और ये बोल रहा है कि 20 सेकंड में पार करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 20x, यहाँ पर हो जाएगा सर 20y इज इक्वल टू 18x प्लस 24y। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है इसके पास जाएगी तो ये 4y बनेगा, ये इसके पास आएगा तो ये 2x बनेगा। यानी कि यहाँ से हम x अपॉन y का जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं 4/2 यानी कि 2/1। और यही आपसे पूछा था कि दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब सेम डायरेक्शन होगा तो हम एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया गुरुदेव, समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, 2 ट्रेन क्रॉस ए boy standing on a platform in 12 and 15 seconds respectively while cross each other going in same direction in 7 minutes। अब यहां पर सेम डायरेक्शन हो गया भाई साहब, तो यहां पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहां पर लिखा 12, यहां लिखा 15 और यहां पर 7 मिनट है। 7 मिनट यानी कि कितना हो जाएगा 420 सेकेंड। तो भैया ये कैसे चलेगा, ये नहीं चल पाएगा। तो फिर आपको मेथड आना चाहिए था वो वाला जो अभी सिखाया। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं कि ये क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि भैया 2 ट्रेन हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े बॉय को 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर रहे हैं और एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में जाते हुए पार करने में 7 मिनट का समय ले रहे हैं। दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है। हम यहां पर इनकी स्पीड नहीं निकाल पाएंगे, इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
कैसे सर, सवाल को पढ़कर कैसे फीलिंग आएगी? क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में पार करेंगे और हम वो जो मेथड अभी सीखा था उसमें नीचे x माइनस वाई या तो फिर y माइनस एक्स करेंगे। अब x माइनस वाई करें या y माइनस एक्स करें, उसके लिए पता होना चाहिए कि किसकी स्पीड किससे ज्यादा है। क्या वो चीज यहां पर मेंशन है? नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सर करके दिखा दीजिए, करके दिखा दीजिए। मैंने कहा देखो, पहले वाली ट्रेन की स्पीड मान ली x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरे वाले की स्पीड मान ली y मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। इसको जो टाइम लगा वो लगा 12 सेकेंड, इसको जो टाइम लगा वो लगा 15 सेकेंड, ठीक है सर। अब हमने इसकी लंबाई निकाल ली, कितनी आ गई सर? 12x। इसकी लंबाई निकाल ली, कितनी आ गई सर? 15y। अब ये दोनों जब एक दूसरे को पार करेंगे तो अपनी अपनी लंबाई पार करेंगे, हाँ सर। और इनको टाइम कितना लगेगा? 7 मिनट, यानी कि 420 सेकेंड, ठीक है सर। बट ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पर जो स्पीड होगी उसका क्या होगा सर? डिफरेंस होगा। अब दिक्कत ये है कि मैं x माइनस वाई करूं या y माइनस एक्स करूं, यानी कि यहां पर दो केसेस बन जाएंगे। आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, 12x प्लस 15y, और नीचे यहां पर कितना होगा सर? y माइनस एक्स, और यहां पर कितना आएगा सर? 420। यहां पर कितना आएगा? 420। तो आप ये बोलो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से x अपॉन वाई का रेशियो कुछ और आएगा और यहां से आपका x अपॉन वाई का रेशियो कुछ और आएगा, यानी कि यहां पर दोनों ही जगह से आपका जो रेशियो आएगा वो अलग अलग आएगा। पहली बात, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहां से आप एग्जैक्ट रेशियो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपको अभी ये मेंशन ही नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है, ठीक है सर। इसका मतलब यहां पर इस टाइप के सवाल में ये चीज मेंशन होना जरूरी है कि किसकी स्पीड किससे ज्यादा है, ठीक है। नहीं मेंशन है तो आंसर क्या होगा सर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। अब आपसे बोल रहा है कि दो ट्रेन है, क्रॉस कर रही है एक व्यक्ति को जो कि खड़ा हुआ है और उसे पार करने में उसे समय लग रहा है 16 सेकेंड और 18 सेकेंड। अब वो आपसे बोल रहा है कि जबकि वो एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में जाते हुए 50 सेकेंड में पार कर रहे हैं, अगर पहले ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन से ज्यादा है तो दोनों की स्पीड का रेशियो बताओ। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं रेशियो। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। मैंने बोला पहले वाले की स्पीड x मीटर पर सेकेंड, इसको टाइम लगा कितना सर? इसको टाइम लगा 16 सेकेंड। लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन आ जाएगी सर 16x। फिर यहाँ पर सेकेंड ट्रेन जो है उसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर टाइम कितना है सर? 18 सेकेंड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? लेंथ ऑफ ट्रेन आपका 18y। ये दोनों जब एक दूसरे को पार करेंगे तो अपनी अपनी लंबाई पार करेंगे। बहुत ही शानदार भैया, बहुत ही शानदार। बट सेम डायरेक्शन में पार कर रहे हैं, 50 सेकेंड का समय लेंगे और सेम डायरेक्शन में या तो x माइनस वाई आएगा या तो फिर y माइनस एक्स आएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, यानी कि x जो है वो आपकी y से बड़ी है, तो x माइनस वाई करेंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 50x माइनस 50y इज इक्वल टू 16x प्लस 18y, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर? ध्यान से देखो, यहाँ पर ये इसके पास आएगा तो ये 34x हो जाएगा, हाँ सर, और ये इसके पास जाएगा तो ये आपका 68y हो जाएगा, ठीक है सर। तो x अपॉन वाई जो आएगा वो 68 अपॉन 34 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर 2 3 जा 2 4 जा 2:1 आ जाएगा, सीधे सीधे है ना, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? आपका 2:1। तो ये आपके सवाल का सही जवाब आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब आएगा, ठीक है भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान था। यहाँ पर आपको मेंशन था कि कौन बड़ा है, इसलिए आपने x माइनस वाई कर दिया। अगर वो बोलता है सेकेंड ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो आप y माइनस एक्स करते, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रेशियो आता फिर वो चेंज आता, ठीक है ना। बट अभी हमारा सवाल का जवाब क्या है? 2:1 है, ठीक है सर, समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे बोला है 2 ट्रेन्स cross a person standing on a platform in 28 seconds and 10 seconds respectively and cross each other going in same direction in 110 second. Find ratio of their speed when speed of second train is more than फर्स्ट ट्रेन। अब सेकंड ट्रेन की स्पीड ज्यादा है भाई साहब, सेकंड ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, यानी कि नीचे अब क्या आएगा सर? y माइनस एक्स आएगा। तो नीचे क्या आएगा सर? y माइनस एक्स आएगा। कितना सेकंड लग रहा है सर? 110 सेकंड लग रहा है। अब यहां पर ऊपर कितना आएगा सर? ऊपर आपने बोला है 28 और 10 बोला है, तो अगर 28x और 10y, समझ पा रहे हो क्या बोला? समझ पा रहे हो? अगर स्पीड इसकी x है और इसको 28 सेकंड लग रहे हैं तो
लेंथ कितनी आएगी 28x, इसकी स्पीड y है और इसको 10 सेकंड लग रहे हैं तो लेंथ कितनी आएगी 10y, ठीक है सर। और y बड़ा है x से तो नीचे क्या आएगा y माइनस एक्स और सामने क्या आएगा 110, ठीक है सर। तो ये हो गया सर 110y माइनस 110x इज इक्वल टू 28x प्लस 10y, ठीक है सर। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सर 138x हो जाएगा और इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास में 100y हो जाएगा। तो हम यहाँ से x अपॉन y को लिख सकते हैं 100 अपॉन 138, 2 से काटेंगे तो 50 बार, 2 से काटेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा 12 और 2 9 कितना हो जाएगा 18, यानी कि ये आ जाएगा 50/69। तो 50/69 यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है कोई परेशानी है किसी भी तरह की नहीं बेटा, आगे बढ़े बेटा, बाबू बेटा बाबू, विनोद भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये सवाल आ गया सर आपके पास में, आपसे क्या बोल रहा है ध्यान से देखेंगे। ए ट्रेन क्रॉसेस टू साइक्लिस्ट in same direction in 12 second and 16 second respectively. If the speed of cyclist is 3 km per hour and 5 km per hour respectively, then find the length of train. आपसे बोल रहा है एक ट्रेन है वो दो साइकिल चलाने वाले व्यक्तियों को पार कर रही है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसकी डायरेक्शन में, ट्रेन के सेम डायरेक्शन में दोनों साइकिलिस्ट जा रहे हैं। तो दोनों साइकिलिस्ट को ट्रेन को पार करने में, जो ट्रेन है वो दोनों साइकिलिस्ट को पार करने में 12 सेकेंड और 16 सेकेंड का समय लेती है। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो दोनों साइकिलिस्ट हैं उनकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताओ, ठीक है सर। बहुत ही आसान सवाल हो गया, बहुत ही जीवन आसान है। कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए। मैंने बोला ये ट्रेन है आपकी, ठीक है, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, चुक 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 ट्रेन गाड़ी। अब यहाँ पर एक साइकिलिस्ट है, यहाँ पर एक साइकिलिस्ट है। इसकी स्पीड कितनी है सर 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है सर 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। इसकी स्पीड कितनी है सर st, ये आपको निकालना है, नहीं ये नहीं निकालना, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ ये बताते हैं कि इसने इसको पार किया है कितने सेकंड में सर 12 सेकंड में, इसको पार किया है सर 12 सेकंड में, इसने इसको पार किया है सर 16 सेकंड में, ठीक है सर। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब ये ट्रेन इस साइकिलिस्ट को पार करेगी तो कौन सी लंबाई से कौन सी लंबाई पार करेगी, अपनी लंबाई। जब ये इसको पार करेगी तो कौन सी लंबाई पार करेगी, अपनी लंबाई। यानी दोनों ही केसेस में अपनी ही लंबाई पार करेगी, हाँ सर। यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, हाँ सर। यानी स्पीड और टाइम का रेशो आपस में उल्टा पुल्टा होगा, हाँ सर। तो हमने ये बोला कि यार हमको ये चीज़ दी गई है कि इसने इसको पार किया है 12 सेकंड में, ठीक है, इसको पार किया 12 सेकंड में और इसको पार किया 16 सेकंड में। तो ये रेशो किस चीज़ का है सर, टाइम का। तो स्पीड का रेशो पलट जाएगा, तो 4 4 और 4 3 हाँ सर, ठीक है सर। बट यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो स्पीड होगी ये कौन सी स्पीड होगी, मैंने कहा रिलेटिव स्पीड होगी। तो ये जब इसको पार कर रहा होगा तो कौन सी स्पीड से पार कर रहा होगा, st माइनस c1। ये जब इसको पार कर रहा होगा तो किस स्पीड से पार कर रहा होगा, st माइनस c2, हाँ या ना, हाँ ठीक है। अच्छा तो हमने ये बोला कि ये जो है ये st माइनस c1 और st माइनस c2 का रेशो है। अब आप चाहो तो इसका रेशो लेकर इसको सॉल्व करके कहानी बना सकते हो। मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो, मैं ये करने वाला हूं कि अगर मैं 4 में से 3 को घटाऊंगा तो 1 यूनिट आएगा, हाँ सर 1 यूनिट आएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, ध्यान से देखना, इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा मालूम है आपको, c2 माइनस c1 आएगा। देख लो st और st तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस करूंगा इसमें से इसको तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c2 माइनस c1। c2 और c1 का डिफरेंस कितना है, c2 और c1 का डिफरेंस है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है सर, 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो 4 यूनिट किसके बराबर है सर, 8 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार कर रहा था साइकिलिस्ट को और उसको 12 सेकंड लग रहे थे, तो ये पार तो कर रहा होगा अपनी लंबाई को, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन आप यहां से निकाल सकते थे। तो आपने बोला सर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है सर 8 और टाइम कितना है सर 12, बट वो 12 कौन सा है सर,
वो 12 कौन सा है सर? 12 तो सर सेकंड है, और स्पीड किस में है सर आपकी? किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर में है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा 6 से ये जाएगा कितनी बार? 3 बार। 6 से ये कितनी बार जाएगा सर? 2 बार। 2 × 5 10 × 8 80, तो ये हो जाएगा सर 80/3 मीटर। तो आपकी जो ट्रेन की लंबाई आएगी वो 80/3 मीटर आएगी। ठीक है बेटा, फिर से देख लो आप। मैंने कहा ये ट्रेन है, ये इस साइक्लिस्ट को पार कर रही है 12 सेकंड और 16 सेकंड में। इसकी लंबाई तो वही होगी चाहे वो इसको पार करे चाहे इसको पार करे, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, यानी कि स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमारे पास टाइम के बारे में जानकारी है। जब हम साइक्लिस्ट 1 को पार कर रहे हैं तो हमें 12 सेकंड लग रहा है, साइक्लिस्ट 2 को पार कर रहे हैं तो 16 सेकंड लग रहा है। तो टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो इसको पलट करके आ जाएगा जो कि 4 और 3 का आएगा। बट ये रेशियो किस चीज का होगा? ये होगा ST - C1 और ST - C2 का रेशियो होगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ST - C1 ST - C2 = 4/3 और सॉल्व करके आप यहां पर C1 और C2 के बारे में रिलेशन निकाल सकते हो। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ये बोल सकते हैं कि 4 और 3 का अंतर कितना है सर? 1 यूनिट आ रहा है। और इसका अंतर कितना आ रहा है सर? C2 और C1 का अंतर आ रहा है। C2 और C1 का अंतर मेरे पास कितना है सर? 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 यूनिट 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी सर? 8 के बराबर होगी। अगर यहां पर स्पीड 8 है और टाइम 12 सेकेंड है तो हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, और टाइम तो सेकेंड में है ही, तो हमें यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो कि हमारा कितना आ रहा है? 80/3 आ रहा है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसके जैसा एक सवाल और देखेंगे। ठीक है, इसके जैसा एक सवाल और देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है? ए ट्रेन क्रॉसेस 2 साइक्लिस्ट इन 12 सेकंड एंड 15 सेकंड रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट आर 18 किलोमीटर पर आवर एंड 21 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन। सेम टाइप का सवाल है, डेटा थोड़ा सा चेंज किया है। बेटा कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने कहा यहां लिखा 12, यहां लिखा 15। ठीक है सर, ये किसका रेशियो है सर? टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो क्या होगा सर? पलट दो, तो ये कितना होगा? 3 5 जा, और ये कितना होगा सर? 3 4 जा। ये कौन सी स्पीड होगी सर? ST - C1। ये कितना होगा सर? ST - C2। C1 C2 साइक्लिस्ट की स्पीड है, ST ट्रेन की स्पीड है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमने देखा कि ये जो चीज है और ये जो चीज है, इसका डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 1 यूनिट। और इसका डिफरेंस आ रहा है सर C2 - C1। C2 और C1 आपको कितना दिया है? 21 और 18। उसका अंतर कितना आ रहा है सर? उसका अंतर आ रहा है सर 3 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर है तो इस 5 किलो कितनी होगी सर? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, तो ये 15 किलोमीटर पर आवर और ये कितना है सर? आपका 12 सेकेंड। तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है सर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकालेंगे सर? आपने लिखा सर ये हो गया आपका 15 × 5/18, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में आ गया, इंटू कितना करना है सर? 12 करना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमने बोला सर 6 से ये जाएगा कितनी बार? 3 बार। 6 से ये जाएगा सर 2 बार। 3 से ये जाएगा सर 5 बार। और 5 × 5 25 का डबल करेंगे, कितना आएगा सर? 50। यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है सर? 50 मीटर है। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है सर? 50 मीटर है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। सिंपल है, आसान है, इजी है, सरल है। ठीक है, एक बार देखो इसको अच्छे से। सेम सवाल लिया है पिछले सवाल का, इस सवाल का कॉन्सेप्ट सेम है, प्रोसेस सेम है, बस डेटा हमने चेंज किया है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है नहीं? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये हमारे आज के जीवन काल का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया बताया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करेंगे आप इस वीडियो को तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे बहुत कुछ आपको मैं देने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर जो इंडिकेट है इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। खास बात यह है कि हम यहाँ पर इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करवाते हैं। हम डेली बेसिस पे आपको छोटे छोटे चंक्स में वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। हर एक वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होता है
है वो एक पर्टिकुलर टाइप के सवालों को या तो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना होता है, और हमारी कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और आपकी स्कोर को हम इंप्रूव करें, आपके रिजल्ट को और बेहतर करें। ठीक है, तो हमारे इस प्रयास को आप पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी बच्चों को इन सब चीजों का बेनिफिट मिले। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि इस तरह का और कंटेंट आपको मिलता रहे, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।